Good morning, students. The first chapter of history begins with when, where and how. And the last class we have read about medieval India. And in this class we will read about modern India. Now first of all, introduction. What is history? History क्या है? तो वर्ड हिस्ट्री का बहुत सारा मीनिंग्स है. ये एक अकाउंट है पास्ट इवेंट्स का, उसका कॉजेस का, उसका रिजल्ट क्या हुआ. तो ये मतलब कि प्रिजर्व रखा जाता है या इसे याद किया जाता है. तो अर्लियर हिस्ट्री वह केवल क्या होता था कि रिकॉर्ड होता था डेट्स का. मेजर पार्ट जो होता था इसका डील करता था राजाओं, बड़ी बड़ी घटनाओं और उनके युद्ध जो होते थे उससे. लेकिन आज का जो हिस्ट्री है हिस्टोरियंस कॉमन पीपल के बारे में भी लिखते हैं, उनके जीवन के बारे में, जीविका के बारे में और घर जहाँ वो रहते हैं. इसीलिए हिस्ट्री को माना गया है वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड हाउ पीपल लिव्ड ईयर्स अगो. तो ये हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है. दूसरा टॉपिक पे आते हैं कि पीरियडाइजेशन जो हुआ हिस्ट्री में. तो ये जो डेमार्केशन है टाइम का, डिफ्रेंशिएशन है टाइम का, वो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द पास्ट, उसको हम कहते हैं पीरियडाइजेशन. जेम्स मिल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था. उसने इंडिया को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में. लेकिन ये जो पीरियडाइजेशन उसके द्वारा किया गया था वो बिल्कुल ही सही नहीं था. उसने डिवाइड किया पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री को वो रिलीजन के आधार पर. तो हर एंशिएंट रूलर्स वो ना ही हिंदू थे और ना ही मेडिएवल इंडियन रूलर्स जो थे वो मुस्लिम थे. उसने कोशिश की केवल ब्रिटिश रूल को उसने ग्लोरीफाई किया. कैसे? तो उसको पोर्ट्रे किया कि ये बेस्ट पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का. ये भी इनकरेक्ट था क्योंकि इसने दिखाया कि ब्रिटिश रूल काफ़ी ऊंचाई पर था और जो 2 पीरियड था उसको दबा दिया इसने. अब हम देखेंगे एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न. तो हिस्टोरियन आजकल डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में जो जाने जाते हैं एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड इंडिया में वो मार्क करता है अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स का, जो कि 16th सेंचुरी एडी में. ये भी इंडिकेट करता है, सूचित करता है एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ अलग अलग सेंचुरीज में, अलग अलग कंट्रीज जो था वर्ल्ड का. ट्रेडिंग कंपनीज जो व्यापार करने वाले कंपनी थे वो पहले इंडिया है मेनली. वो थे पोर्चुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस और डेनमार्क. पोर्टुगीज सबसे पहले थे जो इंडिया आए ट्रेड करने के लिए और ढूंढ निकाला सी रूट को इंडिया के लिए. वास्को डी गामा ने ढूंढ कर निकाला एक सी रूट इंडिया का 1498 एडी में. 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसने फाउंडेशन रखा कि वो ट्रेड को केवल करे ईस्ट में, क्योंकि ये लोग ये सारे इंटरेस्टेड थे केवल स्पाइसेस में जो प्रोड्यूस होता था ईस्ट इंडिया में. फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया अपना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कि वो ट्रेड करे चाइना और ईस्ट इंडीज़ के साथ. इंग्लिश ने संगठित किया एक कंपनी ताकि वो ट्रेड करे ईस्ट के साथ. नाम जो था कंपनी का वो था ईस्ट इंडिया कंपनी. बस यहीं तक आज के लिए. पेज नंबर 6 का आप लोग मार्क कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कि उसको लिख लेंगे. सबसे पहले तो इस नोट्स को अपना नोटबुक में उतारेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे. व्हाट इज पीरियडाइजेशन? डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स इन द पीरियडाइजेशन डन बाय जेम्स मिल. थर्ड है व्हाट इज हिस्ट्री. तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी नोट्स में मिलेगा, इसीलिए आप लोग ढूंढ कर निकाल लेंगे. दैट्स ऑल. हैव अ नाइस डे.